मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आगे एपी सीरीज में सम पोर्शन के अंदर आगे क्वेश्चन करते हैं कि इफ ए एन दिया हुआ है देन एस एन फाइंड आउट करना है और एस 15 फाइंड आउट करना है। तो एन सम दी हुई है तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ए एन दिया हुआ है 3 + 4n, तो यानी कंप्लीट एपी सीरीज दी हुई है यहाँ से। अब वो ए एन हमें पहले दी हुई होती थी a + n - 1 × d। अब इसी फॉर्मेट से हमें ए और डी की वैल्यू डाल के हमें ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता ए और डी क्या है, तो हो सकते हैं कुछ भी हो। तो यहां से हमें a1 फाइंड आउट करना है। a1 किसके इक्वल होगा, 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 = 7। a2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 + 4 × 2 यानी 3 + 8 11। a3 अगर फाइंड आउट करते हैं तो 3 + 4 × 3 यानी 3 + 12 यानी 15 हो जाएगा। यानी जो एपी है वो क्या आ गई अपनी 7 11 15 डैश 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 ये आ चुकी है। तो अब इससे हमें एस एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन किसके इक्वल होगा, n/2 × 2a + n - 1 × d। जबकि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7 और d किसके इक्वल है 11 - 7 4, d की वैल्यू ये है। तो इसमें से n/2 × 2 × a 7 + n - 1 × d 4। तो n/2 × 7 × 14 + 4n - 4 n/2 × 14 - 4 10 + 4n। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन लेके आएंगे तो हमें मिलेगा ये × 2 × 5 + 2n। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और इस n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 5n + 5 2 = 10n²। हमें Sn मिल चुका है यहाँ से, ठीक है। तो Sn मिलने के बाद S15 भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यहाँ से हम डायरेक्ट S15 भी फाइंड आउट कर सकते थे अगर हमें Sn ना दिया हो, ठीक है। तो S15 किसके इक्वल हो जाएगा, S15 यानी Sn हमारा क्या है, अभी Sn आया है 10n², सॉरी यहाँ पे 2n² आएगा, 2n² + 5n। तो S15 किसके इक्वल होगा, 2 × 15 का स्क्वायर + 5 × 15। तो 2 × 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और प्लस में 15 5 जा 75। तो ये हो जाएगा 450 + 75 यानी 525। ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है स्टूडेंट्स, 525। तो ये ऐसे फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट इसको हम S15 को यहाँ पे भी रख सकते थे, तो यहाँ पे रखेंगे तब भी यही आंसर आएगा और यहाँ पे रखा है तब भी यही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें Sn गिवन होगा देन An फाइंड आउट करना है या D फाइंड आउट करना है या कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे Sn इक्वल है 4n - n² के। तो अब यहां से सम किसका, टर्म्स का। तो अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो यानी वो S1 है, फर्स्ट टर्म का सम। तो हम यहां पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि किसके इक्वल होगी A1 के, या फिर मैं कहूं S1 के, यानी A1 और S1 इक्वल होंगे, ठीक है भाई। 4 × 1 - n1 का स्क्वायर तो किसके इक्वल हो जाएगा 4 - 1 3 के इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स
पहली दो टर्म यानी A1 प्लस A2, इन दो टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो वो किसके इक्वल होगा, S2 के। तो यानी 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 टू जा 8 माइनस 4, तो वो आ जाएगा 4। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, भाई फर्स्ट थ्री टर्म यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, या फिर मैं कहूं S3 किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 9, किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। अब तुम सोच रहे होगे कि फर्स्ट थ्री टर्म उनका सम भी 3 है और जो फर्स्ट टर्म उसका सम भी 3 है, यानी दो टर्म ऐड भी कर दी फिर भी सम यही आ रहा है, यानी कुछ तो लॉजिक होगा यहाँ पे। यानी इस सिचुएशन से हम ये कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम सम आने का मतलब है कि वो डी जो है, डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में चल रहा हो सकता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। अब यहां से A1 किसके इक्वल आया है, 3 के। A1 प्लस A2 किसके इक्वल आया है, 4 के। A1 प्लस A2 प्लस A3 किसके इक्वल आया है, 3 के। तो ये A1 की वैल्यू अगर इसमें रख देता हूं मैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, और A2 आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूं इन दोनों वैल्यूज की जगह, इन दोनों वैल्यूज की जगह मैं ये वैल्यू जो है A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 है, A1 प्लस A2 की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूं, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया 4 प्लस A3 इक्वल टू 3, या फिर मैं कहूं A3 इक्वल टू -1। अब यहाँ पे A1 भी आ चुका है अपना, A1 किसके इक्वल है, 3 के। A2 किसके इक्वल है, 1 के, और A3 किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमने फाइंड आउट की है। तो यहाँ से D किसके इक्वल हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 यानी -2 के। मैं कह रहा था कि डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव में मिलेगा। तो डिफरेंस आ चुका है अपने पास, तो AN किसके इक्वल हो जाएगी, तो AN हो जाएगी यहाँ से A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी आ चुका है अपना, एक चीज तो हमने फाइंड आउट करनी थी वो कर दी, अब दूसरी बचती है AN। तो AN किसके इक्वल होगा, A कितना है अपना 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी अपना यहाँ से -2, ये हो जाएगा 3 प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3n अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड आउट करना है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल पॉजिटिव नंबर पहला कौन सा होगा, 3। उससे अगला फिर पहला नंबर जो डिविजिबल होगा वो 3 होगा, उससे अगला कौन सा होगा, 6, उससे अगला 9, तो लास्ट कौन सा होगा, 20th यानी 20 मल्टीप्लाई 3, यानी जो 60 जो होगा, 60 वैल्यू होगी वो फर्स्ट 20 में 20th पोजीशन पे जो होगा वो हमारा 60 होगा। या तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमारे पास n की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तब ये वैल्यू निकाल सकते हैं, तब भी ये आएगी। तो यहाँ पे a किसके इक्वल है, 3 के। d किसके इक्वल है, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। n किसके इक्वल है, 20 के। या फिर लास्ट टर्म कहूँ या फिर an कहूँ मैं, वो किसके इक्वल होगा, 60 के। तो यहाँ पे s20 फाइंड आउट करना हमें, 20 किसके इक्वल होगा, 20/2 इंटू a प्लस l। a कितना है अपना 3 प्लस l कितना है 60, यानी मैं इसको काट दूं 10, तो 10 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू 610 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें सम ऑड नंबर्स का फाइंड आउट करना है जो कि है 0 to 50, यानी 0 के बाद वाला और 50 से पहले वाला। कितना भी पहले हो, चाहे वो जस्ट पहले हो, चाहे 2-4 नंबर छोड़ के हो,
बट ऑड नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 1, अगला 3, अगला 5, तो कहां तक 49 तक। तो ये हमारे पास होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, बट और l की वैल्यू भी पता है। तो n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। तो यानी 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी 48 बाई 2 प्लस 1, यानी 24 प्लस 1 यानी 25। तो अपने पास आंसर क्या आया 25, यानी n की वैल्यू 25 आ चुकी है। तो अब हमें सम फाइंड आउट करना है, यानी एस एन n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, या फिर कहूं n कितना है 25 बाई 2 इंटू ए कितना है, a अपना 1 है, l है 49, ये हो जाएगा 25 बाई 2 मल्टीप्लाई 50 25, यानी कितना हो गया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर यानी 625। अच्छा, मैंने कल भी एक बात ऐसी अपनी हुई थी कि n का स्क्वायर यानी ऑड नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, किसके इक्वल होता है n स्क्वायर के। तो यहाँ पे कितने हैं 25, कितना है 625, उसका स्क्वायर ही आया। यानी फर्स्ट n नेचुरल n ऑड नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल होगा, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे। क्लियर है।